जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज के क्लास में। तो आपको पता होगा कि हम लोग जो क्लास ले रहे थे वो क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस था, और वो चैप्टर संख्या कितना था 6, और चैप्टर का नाम क्या था राजनीतिक दल। हम लोग वो वाला चैप्टर क्या कर रहे थे, ले रहे थे। और ये आज का जो वीडियो है ये हमारा 5वां नंबर का वीडियो है, यानी कि इससे पहले हम लोगों ने 4 और वीडियो ले लिया है। तो पिछला जो क्लास था उस पे हम लोगों ने देखा था कि किसी देश के लोकतंत्र व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कितने राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनिएगा कि किसी लोकतंत्र व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या होता है कि कितने राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और उससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी देश के लिए राजनीतिक दल कितना इंपॉर्टेंट होता है। किसी देश के लिए राजनीतिक दल कितना इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा वीडियो कवर कर लिया था। तो आज के वीडियो पे हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो पे बात किया था कि राजनीतिक दलों की अगर संख्या का बात किया जाए पूरे देश में, तो ऐसे बहुत सारे देश में एक दलीय व्यवस्था है। जैसे कि चीन में हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे ऐसे देश है जहां पे 2 दलीय व्यवस्था है, जिसमें 2 ही दल क्या होता है कि कभी एक दल शासन पे आ जाता है, ताकतवर हो जाता है, कभी दूसरा दल क्या होता है, ताकतवर आ जाता है। तो एक दलीय वाली जो व्यवस्था है वो चीन में देखने के लिए मिला था, और 2 दलीय शासन व्यवस्था जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन में देखने के लिए मिला था। लेकिन बात करेंगे हमारे इंडिया में, तो यहां पे जो शासन व्यवस्था है वो क्या है, बहुदलीय शासन व्यवस्था है। कैसा है, बहुदलीय शासन व्यवस्था है। यानी कि यहां पे ना एक दल ना 2 दल, यहां पे अधिक दल क्या होते हैं, यानी कि अनेक दल क्या करते हैं, शासन में आने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, और क्या होते हैं उसके बाद कोई एक दल क्या होता है, शासन में आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लिया जाए कि एक जगह है, कोई भी एक जगह है जहां पे क्या है कि 3 क्या है राजनीतिक दल है, मान लेते हैं पहला, दूसरा और तीसरा 3 राजनीतिक दल है। और ऐसा बोला गया है कि जो 100% जो मत पड़ता है उस मत का, मान लिया जाए कि बोला गया है कि आप अगर 60% मत लाते हो तो क्या कर सकते हो कि आप उस क्षेत्र में बहुमत पाओगे और आप क्या कर सकते हो, अपना शासन कर सकते हो। लेकिन उस क्षेत्र में क्या 3 राजनीतिक दल है। तो होता क्या है कि मान लिया जाए कि ये जो राजनीतिक दल है वो क्या करता है कि 40% क्या करता है, ये अपना वोट लाता है जो राजनीतिक दल दूसरा है, और पहला क्या करता है ये 30% क्या करता है, लाता है, और ये दूसरा क्या करता है, ये अगर देखा जाए तो ये भी क्या करता है 30% वोट लाता है। तो मैंने क्या बोला कि ऐसा देखा गया है कि एक देश में 3 राजनीतिक दल है, और उसमें क्या है कि तीनों में से जो 60% वोट लाएगा कुल मतों का, वो क्या करेगा, अपना सरकार बना लेगा। लेकिन जब वोट होती है तो पाया क्या गया कि जो दल 2 है वो 40% वोट लाता है, और जो दल 1 है वो 30% वोट लाता है, दल 3 जो है वो 30% वोट लाता है। क्या ऐसी स्थिति में सरकार बन सकती है? क्या ऐसी स्थिति में सरकार बन सकती है क्या? आप बोलोगे नहीं। कारण समझिएगा, क्योंकि जो 60% लाएगा वही अपना दल बना सकता है। क्योंकि जैसे हमारे भारत में अभी देखते हो 303 सीट के साथ बीजेपी शासन कर रहा है, तो ये 303 का जो बहुमत लाया, तो एक बहुमत लाने का यानी कि एक निर्धारित जगह तो होता है ना। अगर आप रेस को दौड़ोगे तो ऐसा नहीं कि आप दौड़ते रहो, एक लिमिटेड टाइम होता है कि जैसे कोई व्यक्ति यहां से और यहां तक, जो यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाएगा वही रेस का क्या होता है, विजेता होता है। ऐसा नहीं ना कि वो दौड़ रहा है पूरा विश्व का चक्कर मार दिया, ऐसा तो नहीं है। कहीं एक लिमिटेड जगह तो होती है ना। उसी तरह क्या होता है कि जब भी इलेक्शन होता है तो सीट में जीतने के लिए एक लिमिटेड वोट लाना पड़ता है। क्या होता है, लिमिटेड वोट लाना पड़ता है, और अगर उस लिमिटेड वोट से ज्यादा कोई ले आता है तो वो अपने आप क्या कर सकता है, शासन बना सकता है, अपने आप का क्या कर सकता है, शासन लागू कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो लिमिटेड वोट होता है कि यहां तक आप सीट लाओगे तो आप जीत जाओगे, तो वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है। तब क्या किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप देख सकते हो कि 60% अगर वो लाता है वोट तो वो जीत जाएगा, लेकिन 60% नहीं लाता है, एक दो को 40% लाता है, एक 30% लाता है, दूसरा 30% लाता है। तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार नहीं बनेगी क्या? आप बोलोगे कि सर बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो तब क्या होगा, या तो ये जो 2 नाम का जो व्यक्ति है, ये क्या कर लेगा, ये जो राजनीतिक पार्टी 3 है इससे गठबंधन कर लेगा। क्या गठबंधन करेगा कि तुम और हम मिलकर क्या करेंगे, शासन चलाएंगे। तो जो 5 वर्ष का शासन काल होगा उसमें तुम शासन कर लेना, मतलब 2.5 साल, और मैं क्या करूंगा, जो 2.5 साल होगा उस पर क्या करूंगा, मैं शासन कर लूंगा।
यानी कि 2 वर्ष 6 महीना मैं शासन कर लूंगा, 2 वर्ष 6 महीना क्या करना तुम शासन कर लेना, इस तरह का क्या करेगा, इससे ये गठबंधन कर लेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ये अब मान लो कि 2 के साथ क्या है, ये दोनों की दुश्मनी है, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, अपना गठबंधन कर लेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि 1 और 2 मिलकर क्या करें, गठबंधन कर ले। तो कुछ भी स्थिति बन सकता है। यानी कि इन केस देखा जाए तो ऐसे और भी राजनीतिक दल होंगे जो क्या करते हैं, ऐसे और भी, ऐसा 3 का मैंने बात किया, 10, 12, 25, 26, 1000, 2000 ऐसे भी राजनीतिक दल हो सकते हैं। ऐसे भी राजनीतिक दल हो सकते हैं जो क्या करेंगे कि आपस में बातचीत करके जितना भी निर्धारित सीट है लाना होगा, उस सीट को क्या करेंगे, ले लेंगे और क्या करेंगे, सरकार को चलाएंगे। ऐसा कब होगा, जब निर्धारित सीट से क्या हो, कम क्या हो, वोट आए, तब क्या होती, गठबंधन बनती है। तो मैंने ये तो गठबंधन के बारे में बात किया, कब ऐसा होता है, किस तरह की चीजें देखने के लिए मिलती है। तो बात करते हैं भाई गठबंधन शासन व्यवस्था क्या है। ये जो गठबंधन शासन व्यवस्था है वो क्या है। तो ऐसे अगर मैं बच्चों को पूछूं कि गठबंधन क्या है, तो बच्चे क्या बोलेंगे कि शादी के वक्त जो दूल्हा दुल्हन का क्या होता है, गांठ जोड़ होता है। क्या होता है, गांठ जोड़ होता है कि जो दुल्हन है उसका पल्लू और दूल्हा जो अपने मैं बोलूंगा कि अपने बॉडी पे जो शॉल या जो भी कुछ ओढ़े रहता है उस पे क्या होता है, गांठ बांधता है, फिर अग्नि के साथ फेर लेते हैं। तो एक्चुअली उसी तरह का गठबंधन है। तो यहां पे क्या होता है, जिस तरह 2 लोग आपस में क्या करते हैं, रहने का और पूरा जीवन बिताने का पूरा क्या करते हैं, वादा करते हैं, और वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा काम करता है। उसी तरह गठबंधन व्यवस्था में क्या होता है कि जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में, मैं किसका बात कर रहा हूं, कि जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां क्या करती है, मिलकर क्या करती है, चुनाव लड़ता है। और चुनाव लड़ने के बाद क्या करता है कि सत्ता में आने के लिए ये जितने भी राजनीतिक दल है सब लोग क्या करते हैं, आपस में हाथ मिला लेते हैं। और मिलाने, ये जो मिला लिया वो लोग सरकार जो बना लिया, ये जो पूरी की पूरी घटना, इसको क्या बोलते हैं, गठबंधन बोलते हैं। और गठबंधन का एक दूसरा नाम क्या है, मोर्चा। क्या नाम है, मोर्चा। तो कभी पूछा जाएगा कि मोर्चा क्या है, तो आप बोलोगे गठबंधन, या गठबंधन क्या है तो क्या बोलोगे, मोर्चा। क्या बोलोगे, मोर्चा। तो समझिएगा, पूछा जाएगा गठबंधन शासन व्यवस्था क्या है, तो आपको क्या लिखना है कि जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए क्या करता है, आपस में हाथ मिला लेता है, तो ये जो पूरा का पूरा व्यवस्था होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गठबंधन व्यवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गठबंधन व्यवस्था बोलेंगे। तो कभी अगर गठबंधन व्यवस्था पे क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से लिख सकते हो हाँ या ना। लेकिन मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा कि भाई ये जो गठबंधन व्यवस्था होता है वो कब, कहां, किस देश में कहां देखा जाता है, जहां पे बहुदलीय शासन व्यवस्था होगा। क्या होगा, जहां पे बहुदलीय शासन व्यवस्था होगा। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि ये जो गठबंधन की जो व्यवस्था है कि वो बहुदलीय शासन व्यवस्था में ही लागू किया जा सकता, ये एक दलीय शासन व्यवस्था में या 2 दलीय शासन व्यवस्था में लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा क्या कारण है, आप लोग मुझे क्या करें, कमेंट करें। मैं देखता हूं आप लोग क्या कमेंट कर सकते हो। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर मान लिया जाए आप अकेले एक बंदे हो जो रेस में दौड़ रहे हो, अगर आप अकेले एक बंदे हो जो ए से लेके बी तक का रेस है जिसमें दौड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो आप तो अकेले जीत गए ना, क्योंकि रेस के घोड़े आप अकेले हो, क्योंकि आप रेस के घोड़े अकेले हो तो आप अकेले जीत गए। तो इसमें कभी गठबंधन होगा क्या, नहीं होगा। अब मान लो कि 2 व्यक्ति कर रहा है, एक ए और एक दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, इस रेस पे दौड़ रहा है, 2 व्यक्ति आपस में रेस पे दौड़ रहे हैं। तो ये सबको पता है कि जीतने वाला व्यक्ति वही होगा जो क्या होगा, जिसकी क्षमता ज्यादा होगा, जो ज्यादा मात्रा में क्या कर सकता है, अच्छे से दौड़ सकता है। यानी कि अगर एक वाला व्यक्ति ज्यादा क्षमता, ज्यादा स्टेमिना उसके पास है तो वो जीतेगा, या दूसरा व्यक्ति जिसपे ज्यादा स्टेमिना है वो जीतेगा। यानी कि अगर 2 दलीय शासन व्यवस्था है तो उसमें वही व्यक्ति जीतेगा जो क्या होगा, जो सक्षम होगा, जो 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 क्या कर सके, जनता के लिए काम करेगा, जो जनता के लिए क्या हो, एक अनुकूल और एक अच्छा क्या हो, शासक बनेगा। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऐसा स्थिति हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 और 2 में क्या होगा कि एक अकेला ही दौड़ के जीत जाएगा, और जो 2 व्यक्तियों की बात किया जाए तो उसमें क्या होगा कि जो ज्यादा ताकतवर होगा, जिसके पास ज्यादा क्षमता होगा, जिसको जनता ज्यादा चाहेगी, वही क्या होगा, रेस जीत जाएगा। तो इसी कारण से क्या होता है कि बहुदलीय व्यवस्था में जब बहुत सारे दलों का चुनाव होता है तो उस स्थिति में यह व्यवस्था देखने के लिए मिलता है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब समझिएगा, ऐसे देखा जाता है कि 2004 का, सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि जब 2004 का संसदीय चुनाव चल रहा था भारत में, 2004 का जब संसदीय चुनाव व्यवस्था हमारे भारत में चल रहा था, उस समय भारत में 3 गठबंधन किए गए थे। कितने, 3 गठबंधन किए गए थे। और इनका काम क्या था, इन तीनों गठबंधनों का, कि पहले तो हम लोग चुनाव मिलकर लड़ेंगे और साथ में जब जीत जाएंगे तो साथ में क्या करेंगे, शासन करेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि बिहार का जब चुनाव हुआ तो बीजेपी का और नीतीश बाबूजी
जी का, किसका मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी का और नीतीश बाबू जी का क्या हुआ, गठबंधन हुआ। और गठबंधन होकर क्या होगा कि आप देख सकते हो बिहार में बीजेपी का यानी कि मोदी जी का और साथ साथ में नीतीश जी का क्या चल रहा है, सरकार चल रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। हाँ, तो उसी तरह क्या हुआ था कि 2004 का जब चुनाव हो रहा था उस समय पहला गठबंधन किया गया था, उस समय पहला गठबंधन किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2004 का जो संसदीय चुनाव था, 2004 का जो संसदीय चुनाव था उस समय कुल कितने राजनीतिक गठबंधन हुए। क्वेश्चन किया जाए कि पूछा जाएगा कि 2004 का जब संसदीय चुनाव हो रहा था उस समय भारत में कुल कितने राजनीतिक गठबंधन हुआ। तो आप कितना बोलोगे, 3। कितना बोलोगे, 3। और वो 3 क्या है कि पहला जो गठबंधन है उसका नाम क्या था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन। क्या है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्या है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। दूसरा क्या है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। क्या है दूसरा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और तीसरा क्या है, देख सकते हो, वाम मोर्चा। और मोर्चा का मतलब ही मैंने क्या बोला कि वो गठबंधन होता है। क्या होता है, गठबंधन होता है। तो पूछा जाएगा कितने, 3 का नाम मैंने लिख दिया। पहला आप देख सकते हो, पहला का नाम क्या था, तो पहला का नाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, दूसरा का क्या नाम है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, और तीसरा का क्या नाम है, वाम मोर्चा या वाम गठबंधन हम लोग बोल सकते हैं। तो 3 का 3 क्या हुआ था, गठबंधन हुआ था। तो ये तो पूरा का पूरा हम लोगों ने देखा गठबंधन के बारे में कि गठबंधन क्या है, पहला गठबंधन कब हुआ था, गठबंधन की स्थिति क्या हो सकती है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो ये जो गठबंधन के बारे में हम लोगों ने बात किया, ये बेसिकली हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि किसी देश में जब बहुदलीय शासन व्यवस्था होगा तो उसकी शासन व्यवस्था या उस शासन का बागडोर किस व्यक्ति के पास आ सकता है या किस राजनीतिक दल के पास आ सकता है। और अगर वो राजनीतिक जो बागडोर किसी व्यक्ति या किसी दल के पास जा रहा है तो जाने का क्या क्या प्रक्रिया हो सकता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। एक हम लोगों ने क्या देखा, जब अनेक दल आपस में होड़ में मचे हो कि मुझे सत्ता चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए, तो उस दौरान जिसको ज्यादा वोट मिलेगा और जो एक लिमिटेड लाइन होता है जहां से वो सत्ता प्राप्त कर सकता है उसको अगर पार कर दे तो वो क्या होगा कि वो बहुविजयी होगा और उसका क्या होगा, बहुदलीय सरकार बन जाएगा। क्या होगा, बहुमत प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, बहुमत, यानी कि जितना मत चाहिए उससे ज्यादा मत मिल जाना क्या होता है, बहुमत कहलाता है। और उसको बहुमत जब मिल जाएगा तो अपना सरकार बना लेगा। या बहुमत नहीं मिल रहा है तो 4-5 व्यक्तियों को जुटा लेगा और बहुमत का जो मत है उसको प्राप्त करेगा और क्या करेगा, शासन करना शुरू कर देगा। इस तरह की स्थिति के बारे में देखा। तो यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक दलीय व्यवस्था बहुत खराब व्यवस्था है, ऐसा हम लोगों ने देखा और आपके बुक में भी वो लिखा था। क्योंकि ऐसी जब स्थिति आ जाती है जब एक दलीय व्यवस्था की, तो उस समय ये जो सरकार वाली जो व्यवस्था होता है यानी कि राजा का बेटा जो राजा करेगा उसी तरह की पद्धति हमें देखने के लिए मिलता है। या मैं यूं कहूं तो इसमें जब प्रतिद्वंदी होगा ही नहीं, जब प्रतिद्वंदी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो शासक वर्ग होगा, जो शासन करेगा, वो कभी भी जनता के हित पे बात जो है नहीं के बराबर करने का काम करेगा। ऐसा हम लोगों ने देखा था। क्योंकि देखो बच्चा पढ़ता कब है, सुनिएगा मैं चीज बोलना चाहता हूं कि बच्चा पढ़ता कब है, जब बच्चे को फेल होने की जो आशा है वो होता है। अगर मान लो कभी बच्चा फेल ही ना हो तो वो कभी पढ़ेगा ही नहीं। अगर मान लो कि आज से सरकार ने रूल लागू कर दिया कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा तो कोई बच्चा पढ़ेगा क्या, कोई बच्चा पढ़ेगा क्या, नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर ये लागू कर दे कि जो बच्चा पढ़ेगा वही पास होगा तो इसीलिए परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है ना, ताकि आप लोग पढ़ाई करो, क्योंकि आपके पास एक फेल होने की आशा है। तो अगर एक व्यक्ति एग्जाम दे रहा है, अगर एक व्यक्ति एग्जाम दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो फेल हो पास हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका रिजल्ट उसको पता है। तो इसी तरह जब 2 व्यक्ति आपस में एग्जाम देंगे ना तब ना भय होगा कि अगर फलनुआ हमसे आगू हो गया तो जाहिर सी बात है कि घर वाला हमको डांटेगा। या दूसरा व्यक्ति सोचेगा कि ये राहुलवा अगर हमसे ज्यादा नंबर ले आया तो फिर मेरा दिक्कत हो जाएगा। तो इसी डर के मारे में क्या करता है कि लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और क्या होता है वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो कंपटीशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी कि देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है वो कहां पे देखने के लिए मिलेगा, बहुदलीय व्यवस्था में देखने के लिए मिलेगा। और भारत में वर्तमान समय में 750 राजनीतिक दल है और उससे ज्यादा राजनीतिक दल है। तो 750 अगर राजनीतिक दल है तो यहाँ पे कंपटीशन क्या है, बहुत ज्यादा है। क्या कंपटीशन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यानी कि बोल सकता है कि जब कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है मेरे दोस्तों तो उस समय हमारे पास 2 समस्याएं आती हैं। एक वो समस्या जिससे हमें लाभ ही लाभ होता है और एक वो समस्या जिससे हमें हानि ही हानि होता है। आप समझिएगा मेरा बोलने का मतलब है कि अब किसी क्लास में आप अकेले हो तो अब हर बार क्या होते हैं, फर्स्ट कर जाओगे, क्योंकि एक घोड़ा
अकेले दौड़ रहा है तो हर बार फर्स्ट ही ना होगा, और आपके साथ 10-12 घोड़े आपस में दौड़ रहे हैं तो या तो कभी आप जीत जाओगे या तो कभी क्या हो जाएगा, हार जाओगे, या तो कभी जीत जाओगे या क्या होगा, कभी हार जाओगे। तो उसी तरह क्या होता है, बहुदलीय व्यवस्था में दो चीजें होती है, एक तो हानि होता है और दूसरा क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है हानि, दूसरा क्या होता है लाभ। तो लाभ ही होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हानि के बारे में बात करते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था से क्या क्या हानि हो सकते हैं या क्या क्या हमारे लिए क्या वो खराबी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला अगर खराबी का बात करें तो यह व्यवस्था जो है ना बहुत उलझी हुई व्यवस्था है। क्या है यह व्यवस्था, बहुत उलझी हुई व्यवस्था है। कारण समझिएगा कि एक चीज बताओ कि आप क्या करते हो कि अभी सरस्वती पूजा का टाइम है, मां शारदे की पूजा का टाइम है, तो आप लोग पूजा करना चाहते हो। अब पूजा में क्या होता है कि जो पूरा का पूरा कार्यभार जो है वो एक अकेला व्यक्ति देख रहा है, और एक दूसरे जगह पूजा हो रहा है जहां 10-12 लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, उस पूरे के पूरे पूजा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो अब देखने के लिए क्या मिलेगा कि ये जो 12 व्यक्ति होगा ना उसका 12 मत होगा, ये जो 12 व्यक्ति है उसका 12 का मत होगा, और वो जो अकेला व्यक्ति जो पूजा कर रहा है उसका 1 का मत होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब बहुत ज्यादा लोगों का मत होगा तो इसमें आप उलझन में पड़ जाओगे कि मान लो कि 12 व्यक्ति 12 तरह के सजाने का आइडिया दे रहा है कि नहीं, कोई बोल रहा है कि नहीं पहाड़ का डिजाइन कर दो, कोई बोल रहा है नहीं झरना वाला डिजाइन कर दो, कोई बोल रहा है नहीं ये कर दो वो कर दो, इस तरह की बातें होंगी। तो उस समय प्रॉब्लम क्या आ जाएगा कि क्या करें, आप उलझन में पड़ जाओगे। तो उसी तरह क्या होगा, अकेला व्यक्ति नहीं छोड़ो सिंपल कर देते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो पूजा का कैटेगरी, जब एक व्यक्ति आसानी से निर्णय ले सकता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा व्यक्ति होगा तो उसमें क्या होता है, उलझन भर जाता है। तो पहला इसकी क्या खराबी कि यह जो व्यवस्था है बहुत ही क्या है, उलझन वाली व्यवस्था है। और दूसरा क्या है कि इस व्यवस्था के कारण कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। ये जो स्थिति है कि बहुत ज्यादा लोगों का विचार आ गया तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब बहुत ज्यादा भीड़ लग जाता है ना तो वहां पे एक स्थिति आती है, वहां पे मारपीट हो सकता है, दंगा हो सकता है, और वहां पे क्या हो सकता है, हल्ला हो सकता है। तो इसीलिए ये भी स्थिति हो सकती है कि जब बहुत ज्यादा दिमाग लोगों का लग जाएगा तो कुछ काम हो ही ना, कुछ काम क्या हो ही ना, वो काम क्या हो, पेंडिंग हो जाए। तो ऐसा भी स्थिति हो सकती है, यानी कि राजनीतिक क्या हो जाएगी, अस्थिरता पैदा हो जाएगी। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि बहुदलीय व्यवस्था की हानियां बताएं तो पहला क्या बोलोगे, यह व्यवस्था बहुत उलझी हुई व्यवस्था है, और दूसरा क्या बोलोगे कि देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ क्या करता है, ये ले जाता है। क्या करता है, ले जाता है। ये दो तरह की चीजें जो है वो उत्पन्न हो जाती है। आप बात को समझिएगा। अगर ये हम लोगों ने क्या देखा हानि के बारे में, थोड़ा हम लोग लाभ के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो बहुदलीय व्यवस्था है उससे क्या क्या लाभ है। तो बात को समझिएगा। अगर एक पार्टी जैसे कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी शासन करता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी राजनीतिक दल का काम क्या है। तो हम लोगों ने देखा था पहला काम कि राजनीतिक दल क्या करता है, चुनाव लड़ने का काम करता है, और दूसरा क्या करता है कि अपना जो भी वो काम करेगा चुनाव लड़ने के लिए कि मैं जीतने के बाद मैं इस तरह का काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, फलना चीजों पे मैं काम करूंगा, या फलना हैरी ढुसका जो है इस पे मैं क्या करूंगा, काम करने का कोशिश करूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कंपेयर करते हैं। जब बहुत ज्यादा राजनीतिक दल हो जाएगा तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि ये जो ए नाम का राजनीतिक दल है उसने 1 2 3 4 काम किया, ये जो दूसरा जो राजनीतिक दल है वो 1 2 3 4 5 काम किया, ये जो तीसरा जो दल है वो 2 ही काम कर रहा है, चौथा दल 6 काम कर रहा है, सातवां दल 8 काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा काम करेगा आप उसको चुनने का काम कोशिश करोगे ना। क्यों मैं बोलना चाहता, सुनना। आप मार्केट गए हो, 2 वस्तु आपको खरीदने हैं, एक मान लो कि कोई भी एक वस्तु, 2 वस्तु को खरीदने हैं, तो आप सबसे पहले जो रिजल्टेंट होता है क्या देख के खरीदते हो, पहला वो सस्ता होना चाहिए, सबसे बड़ा चीज। दूसरा क्या देखते हो कि अगर मैं कोई एक वस्तु ले रहा हूं तो उसका हम लोग कितने काम में यूज लगा सकते हैं। अगर मैं कोई वस्तु ले रहा हूं तो उसका हम लोग कितने काम में प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल सा बात, आप कोई एक वस्तु ले रहे हो, कोई भी एक ए नाम का वस्तु ले रहे हो और उसको आप केवल एक चीज के लिए उपयोग कर सकते हो, लेकिन आप एक बी नाम का वस्तु ले रहे हो और उसको आप 3 चीजों के लिए प्रयोग कर सकते हो, तो आप कौन से लोगे। दाम तो सेम है, दाम सेम है, कोई कम बेसी नहीं है, और इसको आप अगर ए को लेते हो तो केवल आप एक ही चीज के लिए प्रयोग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एक ही चीज के लिए प्रयोग कर सकते हो। लेकिन आप बी नाम का जो वस्तु उसको लेते हो तो आप तीन काम के लिए प्रयोग कर सकते हो। तो जो ज्यादा रिजल्ट देगा उसी को ना लोगे, जो ज्यादा रिजल्ट देगा उसी को ना लोगे, तो आप क्या करोगे, इसको ले लोगे। किसको ले लोगे, आप ये बी नाम का वस्तु को ले लोगे, कारण ज्यादा फायदा देगा। तो हम लोग उसी तरह राजनीतिक दलों में क्या चीजें देखते हैं जो ज्यादा हमें फायदा देगा उसको चुनने का काम करेंगे।
तो ऐसी स्थिति कब होती है कि जब आप देखोगे ज्यादा लोग हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा चुनाव करने के लिए ऑप्शन आ गया। तो कभी कभी आप देखोगे कि जब कपड़ा दुकान जाते हो सामान खरीदने के लिए, और क्या होता है कभी कभी कि बहुत ज्यादा कपड़ा आपके पास रख दिया गया हो, आपको एक कपड़ा लेना हो लेकिन आपके पास वहां पे वैरायटी का देते हैं और आपको सभी का सब पसंद आ गया। तो उस स्थिति में आप चुनाव नहीं कर पाओगे। क्या होगा? चुनाव नहीं कर पाओगे। तब क्या होता है कि राजनीतिक उलझन और अस्थिरता पैदा होती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा लोग काम करेंगे उस चीज के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के विभिन्न हितों का क्या होगा? रक्षा होगा। लोगों के विभिन्न हितों का रक्षा होगा। यानी कि आप गए हो सामान लेने के लिए, तो आप क्या देखोगे? नहीं, ये सामान मैं लूंगा तो मम्मी के लिए काम दे देगा, नहीं पापा के, दादी के लिए, दादाजी के लिए भी, सबके लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा। तो क्या होगा? विभिन्न हितों के लिए क्या करेगा? वो काम करेगा। और दूसरा क्या होगा कि जब विभिन्न हितों के साथ साथ विभिन्न विचारों पर क्या होगा? प्रभाव डालेगा, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या होगा? सभी लोगों को मिलेगा। क्या होगा? राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या होगा? सभी लोगों को मिलेगा। कि अगर एक बहुत सारे राजनीतिक दल है तो भाई हमको जो अच्छा लगेगा मैं उसको चुनूंगा, कोई उसको चुनेगा, कोई उसको चुनेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि विभिन्न हितों का रक्षा होगा और विभिन्न विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। क्या मिलेगा? राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो ये तो पूरा का पूरा हम लोगों ने बात किया गठबंधन व्यवस्था के बारे में और बहुदलीय व्यवस्था के बारे में। तो आपको तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे 3 व्यवस्था के बारे में पढ़ा। पहला था एक दलीय व्यवस्था, दूसरा 2 दलीय व्यवस्था और तीसरा क्या था? बहुदलीय व्यवस्था। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो तीनों का तीनों व्यवस्था है, इनमें से कौन सा प्रणाली क्या है? बेहतर है। क्या है? इनमें से कौन सा प्रणाली क्या है? बेहतर है। आप क्या बोलोगे? बताओ मुझे। ये तीनों का तीनों जो है, एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था, इन तीनों में से कौन सा जो प्रणाली है वो सबसे बेहतर है, जो किसी भी लोकतंत्र देश को अच्छे से चला सकता है या किसी भी संघीय देश को बहुत अच्छे से चला सकता है? ऐसा कौन सा है? आप मुझे एक चीज बता दो। चलो बताओ कमेंट करो। तो ऐसा अगर मेरे तरफ से आप आंसर सुनना चाहते हो तो ये जो सवाल पूछा गया है ना मेरे बच्चों, ये सवाल ही क्या है? गलत है। ये सवाल ही क्या है? गलत है। ये क्वेश्चन ही गलत है कि अगर इन तीनों में से अगर चुनाव करने के लिए बोला जाए, इन तीनों को चुनाव करने के लिए बोला जाए, तो ये जो सवाल पूछा गया ना, ये सवाल ही गलत है। अब आप बोलोगे कि मास्टरवा पगला गया है। आप क्या बोलोगे? मास्टरवा पगला गया है। तो मेरा बात को सुनो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? कुछ कारण तो होगा ना। अगर आपके मम्मी पापा में से अगर किसी एक को चुनने के लिए बोला जाए तो बहुत निष्ठुर हो गए, तभी आप किसी एक को चुन पाओगे। लेकिन अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हो तो कभी भी आप दोनों में से किसी का चुनाव नहीं करोगे, दोनों में से कभी एक का चुनाव नहीं करोगे। तो जब बोला गया था ना कि जब गणेश और बोला गया था कि गणेश सर्वश्रेष्ठ है कि भाई कार्तिक सर्वश्रेष्ठ है, तब उन लोगों के पास एक बात रखी गई थी, ऐसे ब्रह्मांड में बातें चल रही थी कि वह सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? गणेश जी सर्वश्रेष्ठ है कि कार्तिक भगवान क्या सर्वश्रेष्ठ है? तो नारद मुनि आते हैं और वो क्या बोलते हैं कि एक काम करो, तुम लोग जो भी सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आएगा वो वही क्या होगा? वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे तो देखा जाए कि गणेश बाबा जी के पास मूसक राज और कार्तिक भगवान के पास से पता है आपको मोर था। तो भाई दौड़ने में और चलने में तो समझ में आ रहा है, मूसा धीरे धीरे चलता है, जो मूसक होते हैं चूहे होते हैं, और जो मोर होते हैं बहुत स्पीड दौड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं? ना आओ देखा ना था, सीधा मोड़ पे चढ़े और निकल दिए। लेकिन उसी समय क्या करते हैं गणेश जी? ये दिमाग लगाते कि नहीं मैं तो पहुंच नहीं सकता, लेकिन माता पिता ही क्या होते हैं? संसार के हमारे सृष्टिकर्ता होते हैं, हमारे ब्रह्मांड ही होते हैं। तो गणेश जी ने क्या किया कि हमारे जो शिव जी और गौरी मैया है उनका ही एक चक्कर लगा लेती है। तो बोलने का मतलब है कि आप किसी एक का चुनाव नहीं कर सकते हो कि कौन बड़ा है। तो उसी तरह ये जो सवाल है वही गलत है कि एक दलीय व्यवस्था गलत है, एक दलीय व्यवस्था सही है कि 2 दलीय व्यवस्था सही है कि ये बहुदलीय व्यवस्था सही है। कारण समझना कि अगर कोई गलत होता, मान लो कि एक दलीय व्यवस्था गलत है, तो भाई तो फिर चीन क्यों अपना के रखा है? अगर 2 दलीय व्यवस्था गलत है तो अमेरिका और ब्रिटेन क्यों अपना के रखा है? और अगर बहुदलीय व्यवस्था गलत है तो इंडिया वाला बहुदलीय व्यवस्था को क्यों चुन के रखा है? आंसर है क्या? आंसर है क्या? नहीं, मैं एक कारण बता रहा हूं, सुनिएगा कि ये जो दलीय व्यवस्था का चुनाव का बात किया जाए, ये जो दलीय व्यवस्था का चुनाव का बात किया जाए, तो कभी भी कोई देश या कोई मुल्क क्या करता है? उसका चुनाव नहीं करता है। यानी कि कभी भी संविधान में ये नहीं लिखेगा कि हमारे देश में एक दलीय व्यवस्था चलेगा, कभी भी संविधान में ये नहीं लिखेगा कि हमारे पास 2 दलीय व्यवस्था चलेगा, या कभी भी संविधान में ये नहीं लिखेगा कि हमारे देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था चलेगा।
कारण समझिएगा कि जब हम लोगों ने चीन वाला पढ़ा था तो उस समय हम लोगों ने बोला था कि वहां क्या है, वहां कोई भी व्यक्ति अपना क्या कर सकता है कि अपना पार्टी खड़ा कर सकता है, लेकिन वहां की जो चुनाव प्रणाली है यानी कि लोगों की जो पसंद है वो केवल एक कम्युनिस्ट पार्टी पे टिकी है, इसलिए दूसरा आदमी चुनाव पार्टी खड़ा ही नहीं करता है, उसको लगता है कि हम जीत ही नहीं पाएंगे। इस तरह हम लोगों ने अमेरिका और ब्रिटेन में देखा कि वहां पे भी लोग अनेक पार्टियां बना सकती हैं, लेकिन ये जो दो पार्टियां हैं ये बहुत पुराने पार्टियां हैं, तो लोगों को लगता है कि ये जो दो पार्टी है यही क्या कर सकता है कि हमारा बेड़ा पार कर सकता है। तो ये दोनों ही पार्टी के पास क्या होता है कि चुनाव कभी इसके पास कभी उसके पास, कभी इसके पास कभी उसके पास, ये होता है। और भारत में देख सकते हो, भारत में बहुत ज्यादा बहुदलीय व्यवस्था है, तो क्या इसका चुनाव देश करता है क्या? नहीं, चुनाव कौन करती है? जनता करती है। तो जब जनता को जो अच्छा लगेगा वही होगा ना। मैंने क्या बोला कि कौन सी प्रणाली बेहतर है, तो ये कौन तय करेगी? जनता तय करेगी। अगर जनता को एक दलीय व्यवस्था अच्छा है तो वही अच्छा है, जनता को दो दलीय व्यवस्था अच्छा है तो वही अच्छा है, और किसी को बहुदलीय व्यवस्था अच्छा लगे तो वही अच्छा है। तो हम लोग कभी नहीं बोल सकते कि कौन सा व्यवस्था अच्छा है। पहला चीज तो क्या होगा कि दलीय व्यवस्था का चुनाव कभी भी देश के हाथ में नहीं होता, तो किसके पास होता है? जनता के पास होता है। अगर बात किया जाए तो ये जो व्यवस्था है ये एक्चुअली हम लोग नहीं बोल सकते कि ये जो व्यवस्था है, जो भी ये व्यवस्था है, ये आजकल का दौर का व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आप देखोगे 1951 में आम चुनाव घोषित किया गया था, चुनाव हुआ था, 52 में उसका रिजल्ट आया था, आपको सबको पता होगा। और 1952 से लेकर अभी तक आप देखोगे 2022 चल रहा है और अभी तक यह व्यवस्था चल रहा है। तो एक व्यवस्था जो देश में लागू हुआ चुनाव प्रणाली का, ये आज से नहीं है, ये आज से नहीं, ये बहुत लंबा दौर है। क्या है? यह बहुत पुराना और बोल सकते हैं कि लंबा क्या होता है? दौर होता है। और ये पूरे लंबे दौर का क्या है? पूरा का पूरा कामकाज है। तो यानी कि बोल सकते हैं ये जो पूरा का पूरा व्यवस्था है ना, ये खुद ही विकसित हुआ है, ये अपने आप क्या हुआ? विकसित हुआ है। तो जब कोई चीज लंबे समय से अरसे से चलती आ रही है ना मेरे दोस्तों, तो उसका बदलाव तुरंत नहीं होता, ये आप जान लो। जैसा सिंपल सा बात है, सुनना कि ऐसे हमारे क्षेत्र में क्या होता है कि आप अगर झारखंड के क्षेत्र से स्पेशली हो तो देखोगे कि आपका जो घर का जो बाड़ी होता है, बाड़ी समझते हो, जस्ट लाइक आपका जो घर होता है उसमें हम लोग क्या होता है कि हम लोग का मान्यता है कि वहां पे देवी देवता होता है। तो हमारे पास एक मान्यता है कि हम लोग क्या करते हैं, वहां पे साल में या 2 साल में बकरा हो या जो भेड़ा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ना, तो उसका क्या करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं। तो ये आज से नहीं है, ये हमारे दादा महाराजाओं से क्या हो रहा, चलते आ रहा है। तो क्या ये सारी चीजें कभी चेंज होती है क्या? जैसे दुर्गा पूजा आता है तो हमारे इधर दुर्गा पूजा में बलि दिया जाता है ना, बहुत सारे जगह पे बलि नहीं दिया जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा परंपरा चल रहा है, तो ये बहुत लंबे समय की चीजें हैं। और आपको पता होगा कि ये जो लंबे चीजों से जो चीजें चलती आ रही है ना, उसका बदलाव कभी नहीं होता, उसका बदलाव क्या होता? कभी नहीं होता। तो अगर बदलाव कभी नहीं होगा तो क्या होगा कि इसको चेंज नहीं कर सकते, पहली बात। लेकिन अगर बात करें जो ये जो व्यवस्था इतना लंबे समय से चल रहा है और ये व्यवस्था खुद विकसित हुआ है, तो कभी क्वेश्चन आएगा ना, आखिर विकसित अगर हुआ अपने आप तो भाई क्या क्या कारण है इसको विकसित करने का? मैंने क्या बोला कि किसी क्षेत्र में कोई एक नया रूल लागू हो गया और वो रूल जो है चल रहा है, तो ऐसी क्या कि मैंने कौन सा ऐसा कारक है जिसके कारण वो सारी घटनाएं या जो वो सारी बातें हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो होता है चुनाव कभी देश नहीं चयन करता, कारण क्योंकि ये जो होता है बहुत लंबे समय से जिस तरह का दौर चला पूरे देश में, उस दौर के कामकाज के कारण क्या करते हैं हम लोग उस व्यवस्था को लेकर चलते हैं। तो आखिर ये जो दौर चला तो उसमें कुछ ना कुछ तो कारण होगा। जैसे देखिएगा, किसी भी देश की जो प्रकृति होगी उस प्रकृति के हिसाब से क्या होगा कि चुनाव प्रणाली डिसाइड करेगा कि कौन सी व्यवस्था चलने वाली है, यानी कि जनता डिसाइड करेगी कौन सा व्यवस्था चलेगा। पहला क्या है? देश की प्रकृति, और दूसरा क्या होगा? राजनीतिक विभाजन, और तीसरा क्या होगा? राजनीतिक का इतिहास, और चौथा क्या होगा? चुनाव प्रणाली। ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे किसी देश का चुनाव प्रणाली बदला भी जा सकता है या तो फिर वो बदला नहीं भी जा सकता है। जैसे सिंपल सा, अगर मान लीजिए किसी देश में केवल एक समूह एक जैसा सोचने वाले लोग हैं तो कभी भी उस दल में बहुदलीय व्यवस्था नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि सोचने वाले एक जैसे हैं, रहने वाले एक जैसे हैं, एक समूह के लोग हैं, तो एक ही कोई दल बनेगा और वो सारा का सारा काम कर देगा। आखिर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारत में आपको बहुत तरह के दल समूह संगठन के लोग मिल जाएंगे। कुछ लोग किसान वर्ग में मिल जाएंगे, कुछ लोग पुजारी वर्ग में मिल जाएंगे, कुछ लोग शिक्षक वर्ग में मिल जाएंगे, हिंदू, अगर धर्म की बात करूं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल जाएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा जो
मैं बोलूंगा कि विभिन्नताएं हैं, इन विभिन्नताओं के कारण हमको क्या चाहिए, बहुत ज्यादा दल चाहिए जो हमारे सभी विचारों को और सभी तरह के क्या कर सकते हैं, सभी तरह के हितों की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमको बहुदलीय व्यवस्था चाहिए, लेकिन ऐसा दल जहां पे विभिन्न प्रकार का धर्म है नहीं, विभिन्न प्रकार का समूह है ही नहीं, तो वहां पे एक दलीय व्यवस्था क्या होगा, चलने लगेगा। क्या होगा, चलने लगेगा। तो ये प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट करता है, साथ में राजनीतिक विभाजन। जैसे आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं चीन का ही बात करता हूं, तो चीन एक शुरू से नहीं, पहले से, जब चीन, मैं बोलूंगा कि एक संगठन, जब ये आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी, उससे पहले भी चीन क्या था, चीन में तब भी एक पार्टी था और आज भी एक पार्टी। जैसे आप देखोगे कि हमारे भारत में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय एक पार्टी था जो सबसे ज्यादा प्रचलित था, कांग्रेस पार्टी था कि नहीं, कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस जो ये पार्टी था, कांग्रेस जो संगठन था पूरा इंडियन कांग्रेस जो था हमारा, तो वो कहीं ना कहीं जब देश आजाद हुआ तो मुस्लिम लीग क्या हो गया, पाकिस्तान में चला गया और कांग्रेस पार्टी भारत में रहा। तो ये जो विभाजन हुआ, पार्टियों का विभाजन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पाकिस्तान में देखोगे मुस्लिम लीग अपना शासन करता होगा अभी भी, और भारत में आप देख सकते हो कांग्रेस पार्टी अभी भी है। तो ये भी विभाजन, कभी कभी आप देखोगे कांग्रेस में भी टूट हुआ था, कुछ गरम दल में बट गए थे, कुछ नरम दल में बट गए थे, कुछ विभाजन हम लोग इसके बाद जब चैप्टर लेंगे ना राष्ट्रीय राजनीतिक दल, तब हम लोग देखेंगे, जो हमारा 6ठा नंबर का वीडियो होगा तब हम लोग देखेंगे। तो राजनीतिक विभाजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, साथ में राजनीति का इतिहास। राजनीतिक इतिहास जैसे मैंने बोला अभी कि दो दलें थी पहले सबसे ज्यादा काम करने वाली, क्योंकि ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस से ही कट के मुस्लिम लीग 1939 में अलग हुआ और 40 में क्या किया, पाकिस्तान का मांग कर दिया। तो ये जो विभाजन हुआ, और वही इतिहास के कारण देखो कि बहुत लंबे समय तक 1952 से लेके मुझे जहां तक याद है 1989 तक हम लोगों ने क्या किया था, 1971 तक। कब से मैं बात कर रहा हूं, 1992 से लेके 1900 कब तक, 71 तक हम लोगों ने कांग्रेस को जिताया। सोच के देख लो। और फिर 1989 से लेके 1984 समथिंग या 82 के आसपास तक हम लोगों ने जिताया। तो ये जो पूरा का पूरा लंबा जो शासनकाल रहा, क्यों, क्योंकि ये हमारे इतिहास को देखा जाए तो ये जो कांग्रेस पार्टी था वो उस समय से काम करती आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पूछा जाएगा कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में अगर कोई व्यवस्था लागू हो रहा है, चाहे एक दलीय व्यवस्था लागू हो रहा है, चाहे दुदलीय व्यवस्था लागू हो रहा है, चाहे बहुदलीय व्यवस्था लागू हो रहा है, तो उसका मेन कारण क्या क्या है, तो क्या बोलोगे, देश की प्रकृति, राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और चुनाव प्रणाली। ये चारों चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तो समझ रहे हो कि मेरी पढ़ाने की तरीका क्या है। तो उससे पहले बता दो कि अगर मेरा क्लास में अगर आपको रत्ती भर भी अगर आपको फायदा हो रहा है तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और एक चीज मैं बोलूंगा कि भाई बोला गया ना कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो हमें क्या करना है, मंजिल का औकात दिखा देना है। क्या करना है हमें, मंजिल का औकात दिखा देना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को क्या करें, शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। क्या पूछा क्या जाता, सुनिएगा कि हम लोगों ने देखा कि इन प्रकृतियों के कारण किसी भी देश की जो चुनाव व्यवस्था वो किस तरह की हो सकती है, वो एक दलीय हो सकती है, बहुदलीय हो सकती है या दो दलीय की व्यवस्था हो सकती है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि क्या इस व्यवस्था को बदला जा सकता है, क्या ये जो व्यवस्था है, जो दलीय व्यवस्था का चुनाव जो देश नहीं उसकी जनता करता है, और चुनाव ये जो करता है जनता, तो ये व्यवस्था बहुत लंबे समय से है, इसलिए इसका विकास अपने आप हो गया। तो क्या इस व्यवस्था का ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कभी चेंज नहीं हो सकता क्या? यानी कि ये जो देश में, किसी देश में एक दलीय व्यवस्था है तो क्या उसमें दो दलीय व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था आ सकता है कि नहीं? या किसी दल में, किसी देश में दो दलीय व्यवस्था है तो क्या उसमें एक दलीय व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था आ सकता है क्या नहीं? या किसी देश में बहुदलीय व्यवस्था है तो वहां पे एक दलीय व्यवस्था या दो दलीय व्यवस्था आ सकता है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। तो आखिर हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन बात किया जाता है क्या होगा कि इसका जो बदलाव होगा वो जल्दी नहीं होगा, इसका बदलाव क्या होगा, बहुत लेट लगेगा। क्या लगेगा? लेट लगेगा, बहुत धीरे धीरे आस्ते आस्ते क्या होगा, उसका बदलाव होगा। और इसका मैं एक अच्छा उदाहरण देना चाहता हूं कि पहले के जो लोग होते हैं वो लोग, पता होगा कि जब राजा महाराजाओं का शासन चल रहा था तो उस समय देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिनको लगता था कि नहीं, राजा महाराजाओं का जो शासन काल वो सबसे बेटर है, जिसको लोग रूढ़िवादी बोलते थे। क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी। और एक था रेडिकल, यानी कि ऐसे लोग
जो परिवर्तन नहीं चाहते थे उसको क्या बोलते थे, रूढ़िकल और रूढ़िवादी, और ऐसे लोग जो धीरे धीरे परिवर्तन चाहते थे उनको क्या बोलते थे, रेडिकल। हम लोगों ने क्लास 9 का जो चैप्टर था फ्रांसीसी क्रांति, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये जो पूरा का पूरा परिस्थिति है वो उस पर डिपेंड करता है कि बदलाव तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे बदलाव होगा। जब वो लोग मर जाएंगे, जो बदलाव नहीं चाहते वो मर जाएंगे, तब क्या होगा, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो भाई आखिर जल्दी नहीं बदला जा सकता, इसका क्या कारण है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला कारण पता होगा कि हर देश की अपनी विशेष परिस्थितियां होती हैं और उस परिस्थितियों के अनुरूप ही क्या होता है कि दलीय व्यवस्था का क्या होता है, चुनाव जो होता है विकसित होता है। और ये जो परिस्थितियां होती है, आपको पता होगा कि देश की प्रकृति, राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और चुनाव प्रणाली, ये 4 ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण क्या होता है, किसी भी देश में दलीय व्यवस्था का क्या होता है, विकास होता है। तो ये तो कारण है। तो आपको पता होगा कि किसी देश में उसकी प्रकृति, उसका विभाजन, राजनीति का इतिहास और चुनाव प्रणाली जल्दी बदला नहीं जा सकता। देखोगे कारण मैं बताता हूं कि 1951 से लेके 71 तक कांग्रेस पार्टी शासन किया, उसके बाद बदलाव आया और आप देख सकते हो 2014 के बाद बीजेपी क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। तो ये बदलाव जल्दी नहीं होता, लेकिन बदलाव क्या होता है, होता है। बदलाव क्या होता है, होता है। तो इसी तरह भाई ये जो बदलाव है जल्दी नहीं आएगा क्योंकि वो परिस्थिति उसको बदलने नहीं देता। तो परिस्थितियों को अगर बदल दिया जाए तो ऐसा संभव है। जैसे समझिएगा कि भाई बदल क्यों नहीं सकते, जैसे हम लोग बात करते हैं जैसे आप देखोगे कि 2 से 3 पार्टियां क्या करती है, देश की सारी सामाजिक भौगोलिक विविधताओं को क्या कर सकता है, समेट पाने में सक्षम नहीं होता है। इसके कारण बदलाव नहीं होता। कारण समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जैसे मैंने क्या बोला कि आपको पता है कि भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। तो भाई भारत में अगर हम एक दलीय व्यवस्था लागू करना चाहेंगे या 2 दलीय व्यवस्था लागू करना चाहेंगे तो यह जल्दी संभव नहीं होगा। कारण समझिएगा कि हमारे पास अलग अलग धर्म के और अलग अलग समूहों के बहुत ज्यादा लोग हैं। तो हमें ऐसे राजनीतिक दल चाहिए जो पूरे अलग अलग समूहों के, अलग अलग दल के और अलग अलग धर्मों के लोगों का जो मत है या जो विचार है, जो मत है और जो क्या विचार है उसको क्या करे, समेट के रखे। क्योंकि यही तो बहुदलीय व्यवस्था का लाभ है। तो अगर हमारे देश में ये जो अलग अलग विचार और अलग अलग जो मैं बोलूंगा कि जो मत है, जो हितें होती है, उसका रक्षा कभी 1 या 2 दल नहीं कर सकता। तो अगर 1 या 2 दल इन पूरे के पूरे सामाजिक और जो भौगोलिक विविधता है उसको क्या कर सकता है, ठीक से पकड़ के नहीं रख सकता। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें बहुत ज्यादा दल की आवश्यकता होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो चीजें हैं, जो मानसिकता हमारे दादा परदादाओं से चलती आ रही है, इसके कारण हम लोग बदल नहीं सकते। तो पूछा जाएगा कि भाई भारत में ऐसा क्या कारण है, भारत की जो चुनाव प्रणाली की जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, तो पूछा जाएगा कि भारत की बहुदलीय व्यवस्था क्यों नहीं बदली जा सकती, ऐसा आप क्या करें, उत्तर दे। तो क्या बोलोगे कि भाई क्या हो सकता है कि जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग, सामाजिक लोग और विभिन्न प्रकार के समूह और जाति के लोग रहते हैं। तो उनका जो सामाजिक का बात करें या जो भौगोलिक विविधता का बात किया जाए, ये दोनों को 2 से 3 पार्टी कभी भी क्या नहीं कर सकती, उसको समेट कर नहीं रख पाती है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें बहुत ज्यादा राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये व्यवस्था हम लोग बदल नहीं सकते, ऐसा आप आंसर बोल सकते हो। तो हम लोगों ने इसके बारे में बात करी है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इससे एक निष्कर्षण क्या निकलता है कि हर देश की स्थिति में कोई एक आदर्श प्रणाली चल रहा है, यह कभी भी संभव नहीं होता कि हर देश में और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चलेगा, यह कभी संभव नहीं होता। इसमें भी बदलाव होता है। जैसे कि हम लोगों ने बदलाव देखा 2014 के बाद कांग्रेस छोड़ के बीजेपी शासन पे आ गई। तो ऐसा भी क्या होता है, संभव होता है। तो पूछा जाएगा कि क्या कभी व्यवस्थाएं चेंज नहीं हो सकती, आप बोलना कि चेंज हो सकती है, ऐसा संभव नहीं है कि कोई एक आदर्श प्रणाली क्या हो, चेंज हो। जैसे पहले आप देखोगे कि पढ़ाई जो होता था केवल स्कूलों में होता था, फिर बीच में ट्यूशन आ गए। अब जब ट्यूशन आए तो बीच में बोला गया कि सारे ऑफलाइन क्लासेस होगा, लेकिन आज देखो कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बदलाव जो होता है वो आता ही रहता है। तो बदलाव होगा, लेकिन क्या होगा, उसको होने में बहुत लेट लगता है। तो ये सारी चीजें हैं वो हो रही हैं। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं, ये तो पूरा का पूरा हम लोगों ने गठबंधन सरकार, बहुदलीय व्यवस्था का बदलाव, हानि, लाभ, सबके बारे में बात कर लिया। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं राजनीतिक दलों के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, राजनीतिक दलों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर देते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो आपको 2 तरह की सरकारें देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि 2 तरह की सरकारें नहीं, 2 तरह के राजनीतिक दल देखने के लिए मिलेगा।
एक वो होता है जो क्या होता है कि कुछ क्षेत्र में ही उसका क्या होता है, शासन होता है। यानी कि अगर देखा जाए, जैसे कि आप मान लोगे कि हम लोग जैसे बोलते हैं, अभी सिंपल सा जेएमएम का बात कर ले जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा संघ का हम लोग बात कर ले, तो इसका जो पूरा का पूरा जो कार्य क्षेत्र है वो केवल कहां पे है, वो केवल आप देखोगे तो झारखंड तक सीमित है। लेकिन अगर मैं बीजेपी का बात करूं, कांग्रेस का बात करूं, तो ये पूरे के पूरे देश के हर एक राज्य में क्या करते हैं, अपना पैर जो होते हैं पसार के रखते हैं। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर देखा जाए विश्व का जो पूरा का पूरा संघ व्यवस्था है, तो संघ व्यवस्था वाले जो लोकतंत्र व्यवस्था होता है उसमें दो प्रकार के दल होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के दल होते हैं। तो पूछा जाएगा किसी भी संघ व्यवस्था वाला जो लोकतंत्र देश है उसमें कुल कितने प्रकार के राजनीतिक दल पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? दो प्रकार के राजनीतिक दल पाए जाते हैं। तो आखिर ये दो प्रकार के राजनीतिक दल क्या होता है? तो मैंने क्या बोला, एक वो दल जो किसी खास क्षेत्र के लिए ही होता है, उस क्षेत्र से वो बाहर नहीं जाता, यार एक वो होता है जो सभी क्षेत्रों में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो एक तो हम लोग बात करेंगे कि संघ की इकाइयों में सिर्फ एक ही इकाई में जो अस्तित्व में होता है रखने वाला जो दल होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं राज्य स्तर की दल, या उसको राजकीय दल बोलेंगे। और यह जो शासन करेगा किसी एक प्रमुख पार्टिकल राज्य पे ही करेगा। मैंने क्या बोला, संघ इकाइयों में सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाला क्या होता है, दल, कि केवल एक इकाई में। आपको पता है कि संघ व्यवस्था जो है वो दो भाग में बटा है, एक राज्य स्तर में और एक देश स्तर में, एक राज्य स्तर में और एक देश स्तर में। तो यानी कि किसी एक इकाई में, या तो वो क्या किसी एक इकाई में, और एक इकाई में सबसे नीचे इकाई आपको पता होगा राज्य स्तर का आता है। तो क्या होगा, इसको हम लोग तो बोलेंगे राज्य स्तर का। क्या बोलेंगे? राज्य स्तर का। और दूसरा क्या होता है, जो एक नहीं अनेक या संघ के सभी इकाई पे क्या करेगा, अस्तित्व में अपने आप को रखेगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको राष्ट्रीय दल बोलेंगे। तो दो तरह की दलें होती है, एक क्षेत्रीय दल, दूसरा क्या होगा, राष्ट्रीय दल। तो क्षेत्रीय दल क्या होता है, पूछा जाएगा क्षेत्रीय दल क्या होता है, तब क्या बोलोगे कि संघ इकाइयों में सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व में होने वाला या रखने वाला दल को क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय दल बोलेंगे। और दूसरा क्या होगा कि संघ के सभी इकाइयों में अस्तित्व में रहने वाला दल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय दल के बारे में बात करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि क्षेत्र दल क्या है और संघ दल क्या है। देखिएगा, अगर अब मैं बात करूं जेएमएम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बात करूंगा, जिसमें अभी आप देख सकते हो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन जी शासन कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा दल है वो झारखंड में ही क्या करता है, चुनाव लड़ता है। ये कभी भी अलग अलग देशों पे क्या, अलग अलग देशों में नहीं, अलग अलग राज्यों पे क्या नहीं करेगा, शासन नहीं करेगा, यानी कि अलग अलग राज्यों के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बीजेपी का, कांग्रेस का, तो ये क्या करता है, ये कभी भी पूरे विश्व में, माने पूरे भारत में, भारत के हर एक राज्य पे क्या करता है, शासन करता है। कारण क्या है कि ये सब राजनीतिक दल है। और कैसे राजनीतिक दल है, ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कैसे? ये राष्ट्रीय पार्टियां, जिसमें पूरे भारत पे क्या है, ये अपना पार्टी का ब्रांच जो है लेके जाता है, पूरे भारत के लिए क्या करता है, चुनाव लड़ने का काम करता है। तो ऐसे देखा जाए, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगा कि कोई भी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी होगा, यानी कि कोई पार्टी संघ के किसी एक इकाई के लिए क्या करेगा, चुनाव लड़ेगा, या कोई पार्टी संघ के सभी इकाई के लिए चुनाव लड़ेगा, ये निर्धारण कौन करता है? तो ये निर्धारण कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग। तो पूछा जाता है कि किसी भी पार्टी की मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। और वो मान्यता क्या क्या, आखिर वास्तव में वो राष्ट्रीय दल है कि वो कौन सा दल होगा, वो क्षेत्रीय दल है, इसके बारे में मान्यता देता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। थोड़ा पानी पी लेते हैं, थोड़ा वो गले में थोड़ा खराश आ गया। चाहूं तुझे कितना। देखिए, तो बात करते हैं राष्ट्रीय दल के बारे में कि राष्ट्रीय दल क्या होता है। तो राष्ट्रीय दल आपको समझ में आ गया कि संघ के सभी इकाई पे क्या करता है, अपने आप को अस्तित्व में रखने का काम करता है। और वास्तव में आखिर ये राष्ट्रीय दल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। तो अब कभी क्वेश्चन आपके मन में आएगा, क्या सर चुनाव आयोग भेदभाव करता है क्या, कि जो जेएमएम है यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा संघ है उसको राज्य दल का रूप दे दिया, और बीजेपी या कांग्रेस जैसी बड़ी जो पार्टियां हैं उनको राष्ट्र दल का दर्जा दे दिया? तो ये तो जरूर पक्षपात करता होगा, है ना सर? क्या करता है? पक्षपात करता होगा, यानी किसी एक दल की तरफ बात करता है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, सभी दल को एक समान रूप से देखता है। क्या देखता है? एक समान रूप से। जैसे आपके टीचर क्या करते हैं, सभी बच्चों को एक जैसा रूप से देखते हैं, चाहे वो पढ़ने वाला हो चाहे नहीं पढ़ने वाला हो, चाहे नटखट हो जैसे बिना नटखट हो। जैसे एक माँ के लिए
एक चोर वाला बेटा और एक साधु वाला बेटा में जिस तरह का कोई अंतर नहीं होता, दोनों के लिए बराबर उसके पास दया पीड़ा दर्द होता है, उसी तरह जो हमारे चुनाव आयोग है ना, उसके लिए इसका बेटा लोग यानी कि मैं बोलूंगा राजनीतिक दल क्या होते हैं, पूरा का पूरा क्या होता है, एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। यानी कि जितना वो राष्ट्रीय दल को फायदा देता है, उतना ही क्या करता है, वो राजनीतिक दल को भी क्या करता है, माने क्षेत्रीय दल को भी फायदा देता है। लेकिन जब ये लोग उस तरह का काम करता है तो क्या करता है, लोग थोड़ा अच्छा मानते हैं। जैसे मेरा बोलने का मतलब है कि दो बच्चे हैं किसी घर में, एक बच्चा बहुत तेज है और एक बच्चा क्या है, थोड़ा नर्वस है, वो पढ़ता उड़ता नहीं, दिन भर हुड़दंग मचाता है, खिलता उलता है। तो घर वाला थोड़ा अच्छा किसको मानता है? थोड़ा जो अच्छा पढ़ता है। यानी कि यहाँ पे जो अच्छा पढ़ता है उसको हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं, और जो कम पढ़ता है उसको क्या करते हैं, क्षेत्रीय पार्टी मानते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कभी कभी क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है उसको कुछ विशेष अधिकार मिल जाता है। क्या होता है? कुछ विशेष अधिकार मिलता है। तो जो भी राष्ट्र पार्टियां होते हैं ना, उनको एक फायदा देता है। क्या फायदा? कि इनका जो चुनाव चिन्ह होता है वो फिक्स कर दिया जाता है। क्या होता है? चुनाव चिन्ह फिक्स कर दिया जाता है। जैसे आप अगर देखोगे तो जब से 1951 से चुनाव शुरू हुआ है, तब से लेकर अभी तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह चेंज हुआ है क्या? ये जो हाथ है ना, हाथ, ये हाथ कभी चेंज हुआ है क्या? नहीं, उसका पंजा का पंजा है। बीजेपी का आप जब से शासन व्यवस्था देखोगे, लगभग 1980 के आसपास से आप देखोगे कि उनका पुनः विभाजन गठन हुआ था, तब से लेकर अभी तक आप देखोगे तो उसका जो चुनाव चिन्ह कमल ही है। उस तरह आप जैसे देखोगे कि समाज वो एक दो ऐसा पार्टी है जिसका हाथी है, किसी किसी का लांटन है, तो ये कभी चेंज नहीं होता। ये क्या होता है? कभी चेंज नहीं होता। तो ऐसे जो पार्टियां होती हैं, इनको कुछ तरह का विशेष अधिकार भी क्या होता है, दिया जाता है, और वो चुनाव आयोग देती है। तो ये विशेष अधिकार के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अब ये बात करते हैं कि भाई किसी भी पार्टी को अगर राष्ट्र पार्टी का दर्जा दिया जा रहा है, या किसी भी पार्टी को अगर राज्य राजनीतिक पार्टी का अगर दर्जा दिया जा रहा है, तो अगर किस पार्टी को राष्ट्रपति का दर्जा दे रहा है, क्योंकि ये तो सभी दल को समान रूप से देखता है। तो अगर ये सभी दल को समान रूप से दे रहा है, तो आखिर उसको दर्जा कैसे दिया? ये थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा खराब है, ये थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा खराब है। जैसे एक बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो उसको अच्छा माने, खराब पढ़ रहा है तो उसको खराब मानेंगे। तो उसी तरह अगर कोई दल राष्ट्रीय पार्टी है तो उसको कैसे मानेंगे ये राष्ट्रीय पार्टी है? तो उसके लिए एक लेवल जो है फिक्स किया गया है कि जैसे कोई बच्चा अगर फर्स्ट लाता है तो बहुत पढ़ने में तेज है, और कोई बच्चा फर्स्ट लाता है लेकिन पीछे से फर्स्ट लाता है तो बच्चा पढ़ने में तेज नहीं, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो उसी तरह अगर राष्ट्रपति किसको बोलेंगे? जो लोकसभा चुनाव में जितना भी वोट मिलता है, उस वोट माने जितना भी वोट पड़ता है, माने कि 100% जो वोट पड़ा उस माने कहीं भी चुनाव होगा तो वहां पे 100% वोट पड़ेगा कि नहीं? अगर मेरा बोलने का मतलब है कि मान लो लिया जाए कि किसी क्षेत्र में 100 व्यक्ति क्या करते हैं, वोट डालते हैं। अब अगर ये 100 व्यक्ति वोट डाल रहे हैं और मान लो कि 8 व्यक्ति क्या करते हैं, वोट नहीं डालने गए, वोट क्या करने नहीं डालने गए, तो ये जो टोटल का टोटल जो 92 व्यक्ति बचा, जो 92 व्यक्ति जो बचा, ये भी तो अपने लिए 100% है कि नहीं? अपने लिए 100% है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ, खुद के लिए 100% है। तो यानी कि किसी भी राष्ट्रपति को दर्जा कब देता है? तो जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें जब कुल जितना भी वोट पड़ेगा, अथवा कि राज्य में क्या करे कि विधानसभाई चुनाव में क्या करे, जो 4 राज्य की जो विधानसभाई चुनाव है उसमें जितना वोट पड़ेगा उस वोट का क्या करे, 6% हासिल कर ले, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको लोग राष्ट्रीय दल के रूप में क्या करते हैं, उसको मान्यता देते हैं। मैंने क्या बोला कि या तो जितना भी लोकसभा चुनाव हुआ, पूरे देश में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव का क्या करे, 6%। कितना? 6%। जैसे मैं सिंपल सा 6% का मैं बात करता हूं। मान लो कि किसी क्षेत्र में क्या हो रहा है कि 1000 क्या है, वोटर है। कितना है? यानी कि मान लेते कि पूरे भारत में कितना 1000 वोटर है जो वोट डालने का काम करते हैं। तो किसको हम लोग बोलेंगे कि भाई वो, किसको बोलेंगे कि वो राष्ट्रपति है? तो क्या करेगा, जो भी 1000 वोट पूरे भारत में पड़ा, इस वोट का अगर वो 6% लेगा, कितना लेगा? 6%। 6% यानी कितना? 1000 का 6% अगर निकालेंगे मेरे बच्चों तो कितना निकलेगा? 60। कितना निकलेगा? 60। यानी कि अगर 1000 में केवल वो 60 वोट ले आता है तो उसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा देंगे। या क्या करेगा कि किसी 4 राज्य में, कितना? 4 राज्य में, तो हम लोग मान लेते हैं कि 4 जो राज्य है, 4 राज्य में कुल मिला के देखा जाए तो कितने हैं कि 4 मिला के देखा जाए तो पर एक राज्य में कितना है?
मैं कितना बात कर रहा हूं कि पर राज्य में मान लिया जाए कि 1000 करके क्या है वोटर है, यानी कि 4 राज्य में देखिएगा तो कितना हो गया, 4000 वोटर हो गया। तो 4000 का कितना लाएगा, 6% लाएगा। तो देखा जाए तो 6 चौक 24 यानी कि 240 अगर वह वोट ले आता है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो क्या होगा, राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि किस दल को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा दी जाती है, तो अब क्या बोलोगे, ऐसा ये लोकसभा चुनाव में कुल पड़े मतों का या किसी 4 राज्यों में लोकसभा चुनाव में पड़े कुल मतों का अगर वह 6% ले आता है, कितना ले आता है, 6% ले आता है, तो उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय दल। और एक कंडीशन है, या तो वो 6% ले आए या फिर क्या करे कि कम से कम लोकसभा चुनाव में कितना सीटें, 4 सीटें, कितना 4 सीटें क्या करे अपने नाम पे कर ले, जीत दर्ज कर ले, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा कि वो राष्ट्रीय दल है। क्या है, राष्ट्रीय दल है। कम से कम कहां पे 4 सीटें। तो 4 सीटें यानी कि जिस 4 राज्यों का बात किया जाएगा, किसी 4 राज्य में क्या करे, अपने आप को जीता ले, तो क्या होगा, राष्ट्रीय दल होगा। तो पहला कंडीशन कुल मतों का या 4 राज्यों में जितने भी मत पड़े उसका 6% या क्या हो सके कम से कम 4 सीटों पे जीत हासिल कर लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय दल। हम लोग बोलने का काम करेंगे। तो ये तो हम लोगों ने राष्ट्रीय दल के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे जो क्या होता है, राज्य के जो राजनीतिक दल होते हैं किसी राज्य के, जिसको हम लोग क्षेत्रीय दल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या इसका कंडीशन है कि राज्य का जो विधानसभा का चुनाव होगा, उस विधानसभा चुनाव में जितना भी मत पड़ेगा उस मत का 6% लाना है या क्या करना है, उससे अधिक लाना है। यह पहला कंडीशन कि राज्य में जैसे कि जेएमएम अगर जेएमएम को अगर जैसे देखोगे ऐसे भी बहुत सारे राजनीतिक दल है और बहुत सारे लोग अपने मन से चाहे तो राजनीतिक संगठन बना सकते हैं, लेकिन जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ही क्या है, अभी हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय दल है जो अभी सत्ता पे है, तो उसको क्षेत्रीय दल कब बोलेंगे, वो उसने क्या किया है कि जितना भी वोट पड़ा पूरे विधानसभा चुनाव में, उस विधानसभा चुनाव में पड़े मतों का उसने क्या किया, 6% क्या किया, वोट हासिल कर लिया या उससे अधिक 6% वोट हासिल किया, उससे अधिक हासिल किया, तब उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय पार्टी, राजकीय पार्टी है। या क्या करेगा कि कम से कम क्या करेगा, 2 सीटों पे जीत हासिल करेगा। क्या करेगा कि जो भी, जैसे कि देखोगे झारखंड में 81 सीट का चुनाव होता है, 81 में 82 ऐसे होता है, 82 होता है, लेकिन 81 का क्या होता है, चुनाव होता है। तो 81 में से कम अगर 2 सीट अगर जीत जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे, उसको पूरा का पूरा हम लोग बोलेंगे राजकीय दल के बारे में बात करेंगे। तो ये तो हम लोगों ने राष्ट्रीय दल के बारे में बात कर लिया, राजकीय दल के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब कल जो होगा उसमें हम लोग कितने राष्ट्र, ऐसे अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो कुल मिला के 7, कितना मैं बात करूं, 7 जो है वो राष्ट्रीय दल है। तो हम लोग आगे जो क्लास होगा उसमें बात करेंगे 7 राजनीतिक दल क्या है, ये 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, उनकी उत्पत्ति कब से हुई, या क्या बोलूंगा उनका चुनाव चिन्ह क्या है, उसका मोटो क्या है, किस तरह का काम करता है, कब चुनाव जीता था, कब संगठन बनाया था, इस तरह के सारे चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, फिर अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग क्षेत्रीय दलों के बारे में भी क्या करेंगे, बातें कर लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको बताना है, अच्छा लगे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करनी है, कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों तक क्या करना है, वीडियो को पहुंचा देना है। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, आपको पता होगा कि थोड़ा ज्यादा भाषण देना पड़ता है इन सारी चीजों में, ताकि आपको वो क्या करे, जिंदगी भर समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों बोला गया कि बेहतर से बेहतर बनने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, अक्सर पत्थर के चोट से शीशे फूट जाते हैं, अक्सर पत्थर के चोट से शीशे फूट जाते हैं, ऐसे शीशे की तलाश करो जिससे कभी पत्थर मारने पे ना टूटे। तो हमेशा क्या करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। आपको पता होगा कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, कि अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपनी खून से कामयाबी की लकीर, कि लिख दे अपने खून से कामयाबी की लकीर और बोल दे उस किस्मत को कि दम है तो मिटा के दिखा। इतना संघर्ष कर लेना, इतना संघर्ष कर लेना है कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।